हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलीफेज एसी सर्किट्स की कि पॉलीफेज एसी सर्किट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि ऑल इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब हम थ्री फेज के फॉर्म में करते हैं। इसलिए हमें पॉलीफेज एसी सर्किट की स्टडी करना जरूरी है। और पॉलीफेज एसी सर्किट्स की यदि हम बात करें तो ठीक है, अब उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है थ्री फेज सिस्टम का। थ्री फेज सिस्टम में क्या है, थ्री फेज सिस्टम में एक एसी वोल्टेज जनरेटर होता है जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, जो कि साइनसॉइडल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और जो साइनसॉइडल वोल्टेज होगा, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड जो होगा उसका एक समान होगा, बट वहाँ पर 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होगा। और वहीं पर तीनों लाइन में जो लाइन करंट होंगे वो भी एक समान मैग्नीट्यूड के होंगे, बट वहाँ पर 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो थ्री फेज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्री फेज सिस्टम की। और थ्री फेज सिस्टम में यहाँ पर जो तीनों वेव है उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा हमारा वी वाई, और ये हमारा हो जाएगा ब्लू कलर का वी बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो देखो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक समान है। ठीक है, बट यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से आगे पीछे चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ है हमारा वी आर। ठीक है, इसके 120 बाद ही हमारा जो होगा, ये ब्लैक कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये है हमारा येलो। ठीक है, तो ये वी वाई हो गया जो आफ्टर 120, और इसके भी 120 बाद यानी 240 से स्टार्ट हुआ है हमारा ये ब्लू। ठीक है, यदि इसको हमने क्या माना है, वी आर को हमने रेफरेंस माना है, तो इसको हमने 0 से स्टार्ट किया है। इसके 120 बाद यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा येलो हो जाएगा, और इसके 240 बाद हमारा ब्लू हो जाएगा। अब इसको हम साइनसॉइडली फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो ये तीनों वोल्टेज है, हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा वी आर हो जाएगा। ठीक है, इसको साइनसॉइड फॉर्म में लिखेंगे। ये मैक्सिमम हो गया वी एम साइन, ये है हमारा वी एम, ये मैक्सिमम हो गया हमारा। ठीक है, ये सभी के लिए मैक्सिमम हो गया। तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, वी एंगल 0 डिग्री वोल्ट। और वी वाई को हम लिख सकते हैं वी वाई को भी लिख सकते हैं यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो इसे पोलर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा फेज एंगल। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वी बी, ब्लू वायर का जो होगा फेज वोल्टेज। तो ये हो जाएगा हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था ओमेगा टी ये 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये क्या होगा 120 से स्टार्ट हुआ है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद 240 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 240। तो यहाँ पर देखो ये तीनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक समान है। ठीक है, बट फेज एंगल डिफरेंस क्या है 0, इसके 120 बाद, और इसमें 120 में और 120 इसके बाद करेंगे तो माइनस 120 और माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस के 240 डिग्री वोल्ट। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि फेज सीक्वेंस है, तो फेज सीक्वेंस क्या होती है, तो फेज सीक्वेंस का जैसे यहाँ पर देखा जाए वेवफॉर्म में, तो इनका जो मैक्सिमम अटेंड करने करने का जो सीक्वेंस होगा वही हमारा फेज सीक्वेंस होता है। जैसे पहले रेड ने यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड किया, फिर वाई ने मैक्सिमम अटेंड किया, और फिर यहाँ पर
ब्लू ने मैक्सिमम अटेंड किया, तो ये हमारी फेज सीक्वेंस हो जाएगी आर वाई बी। यदि यहाँ वाई की जगह यदि ब्लू ने यहाँ पर पहले मैक्सिमम अटेंड किया होता तो फेज सीक्वेंस क्या हो जाती, आर बी और वाई हो जाती। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी फेज सीक्वेंस। तो ठीक है, इसे बाय डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द ऑर्डर बाय विच द फेज वोल्टेज अटेन्स देयर पीक वैल्यूज। ठीक है, और जो फेज सीक्वेंस होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो जो फेज सीक्वेंस होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वैसे तो यूनिवर्सली हम क्या है आर वाई भी को अडॉप्ट करते हैं, बट यहाँ पर तीनों फेज सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये हमारा वी आर हो जाएगा, ये हमारा वी वाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो देखो यदि मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर यदि रख दूँ, ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि और मैं इसे क्या ऐसे करके यहाँ पर रोटेट करूँ, यदि इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो इसे पहले कौन कट करेगा। तो यहाँ पर यदि मान लो ऑब्जर्वर कर रखा और इसको यदि मैंने ऐसा घुमाया तो इसको पहले आर कट करेगा, देन फिर इसके पास से वाई कट करेगा और फिर इसको कौन ब्लू कट करेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फेज सीक्वेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर फेज सीक्वेंस क्या हो गई हमारी, आर वाई और बी, ये हो गया हमारी फेज सीक्वेंस। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ तो निगेटिव फेज सीक्वेंस की, ये हो गई हमारी नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या होता है, ये होगा हमारा वी आर, ये हो गया हमारा वी वाई और ये हो गया हमारा वी बी। अब यहाँ पर मैं अगेन कोई ऑब्जर्वर रखूँ, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में तीनों क्या हो गए, एक समान हो गए। और यदि मैं इन्हें यदि ऐसा रोटेट करूं तो इसको देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन कट करने वाला है, आर कट करेगा, देन यहाँ पर ऐसे घुमाऊंगा तो ब्लू, और फिर देन ये ऐसे करके यहाँ घूमेगा तो ये फिर वाई कट करेगा लास्ट में। तो यहाँ पर हमारी फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आर बी और वाई। तो ये आर वाई भी हमारी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो गई, इसको हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। और ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, एक फेज सीक्वेंस होती है वो होती है जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक है, एक होती है क्या होती है, वो होती है जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक है, जीरो फेज सीक्वेंस। जीरो फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा, यानी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होंगे, ये हो जाएगा हमारा वी आर, ये वी वाई और ये वी बी, या फिर आर बी वाई, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस
इसको हम लिख सकते हैं क्या, नो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फेजेस, मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम नेक्स्ट अब बात करने वाले दोस्तों, तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इनको साइनसॉइड में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हाँ, फेज सीक्वेंस क्या होती है, फेज सीक्वेंस कितने प्रकार की होती है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम की। ठीक है, तो देखो बैलेंस्ड सिस्टम में क्या होता है, जो बैलेंस्ड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बैलेंस्ड सिस्टम में क्या होगा कि जो फेजर सम होता है तीनों करंट्स का वो क्या होगा, जीरो होगा। जो फेजर सम होगा तीनों करंट्स का वो क्या होगा, सेम, जो होगा फेजर सम होता है वो क्या होता है, जीरो होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई वाई ये यहाँ पर क्या होंगे, इनके मैग्नीट्यूड हो गए, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बैलेंस्ड सिस्टम के लिए। और यदि कोई अनबैलेंस्ड हुआ तो अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम, इसमें क्या होगा, तो जो फेजर सम होगा तीनों लाइन करंट्स का वो क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। आर वाई और बी का जीरो नहीं होगा, ये होगा हमारा अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक की, इसको हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, बैलेंस्ड सिस्टम और अनबैलेंस्ड सिस्टम को। ठीक है, कि इनमें बैलेंस्ड सिस्टम में क्या होता है और अनबैलेंस्ड सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि 3 फेज सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, या सिंगल फेज सिस्टम पे हम उसको क्यों प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्त।